श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 4, साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान, ऑडियो नंबर 66। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने हमें ब्रह्मचर्य और निरालस्य के बारे में बताया और इसके साथ ही कई और महत्वपूर्ण बातें बताईं। जैसे गुरुदेव ने कहा कि छोटी छोटी अच्छी आदतों से ही मिलकर एक सर्वतोन्मुखी श्रेष्ठता विकसित होती है। गुरुदेव ने यह भी समझाया कि वैवाहिक जीवन में तपश्चर्या और ब्रह्मचर्य के पालन से कैसे एक श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति हो सकती है और माता-पिता के द्वारा पालन किया गया तपश्चर्या ब्रह्मचर्य व्रत कैसे संतान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा हो सकती है। इसके साथ ही गुरुदेव ने हमें यह भी समझाया कि हमें आलस्य को त्याग कर समय के हर पल का महत्वपूर्ण उपयोग करना चाहिए, खासकर प्रातःकाल के समय को, क्योंकि प्रातःकाल के 2-3 घंटे जितने मूल्यवान होते हैं, उनकी तुलना में दिन भर के सारे घंटे मिलकर भी कम सिद्ध होते हैं। अब क्रमशः आगे अगला शीर्षक है आस्वाद और ब्रह्मचर्य का संबंध। ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए कठिन मालूम पड़ता है कि हम दूसरी इंद्रियों को संयम में नहीं रखते, खासकर जीभ को। जो अपनी जीवा को वश में रख सकता है, उसके लिए ब्रह्मचर्य सुगम हो जाता है। प्राणी शास्त्रियों का यह कहना सच है कि पशु जिस दर्जे तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उस दर्जे तक मनुष्य नहीं करता। इसका कारण देखने पर मालूम होगा कि पशु अपनी जीभ पर पूरा निग्रह रखते हैं, कोशिश करके ही नहीं बल्कि स्वभाव से ही। वे केवल घास पर ही अपना गुजारा करते हैं और सो भी सहज पेट भरने लायक ही खाते हैं। खाने के लिए नहीं जीते, पर हम तो बिल्कुल विपरीत ही करते हैं। माँ बच्चे को तरह तरह के सुस्वाद भोजन कराती है। वह मानती है कि बालक पर परम प्रेम दिखाने का यही सर्वोत्तम तरीका है, लेकिन ऐसा करते हुए हम उन चीज़ों का जायका घटाते ही नहीं बल्कि बढ़ाते हैं। स्वाद तो भूख में रहता है। भूख के समय सूखी रोटी भी मीठी लगती है और बिना भूख के आदमी को लड्डू भी फीके लगते हैं और बेस्वाद मालूम पड़ते हैं। पर हम तो ना जाने क्या क्या खाकर पेट को ठसाठस भरते हैं और फिर कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाता। जिस घर में तरह तरह की बातें करके हम बच्चे के मन पर बुरा प्रभाव डालते हैं, उसकी शादी की बातें किया करते हैं और इसी किस्म की चीज़ें और दृश्य भी दिखाते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि हम महज जंगली ही क्यों नहीं हो गए। मर्यादा तोड़ने को अनेक साधनों के होते हुए भी मर्यादा की रक्षा हो जाती है। ईश्वर ने मनुष्य की रचना इस तरह की है कि पतन के अनेक अवसर पाते हुए भी वह बच सकते हैं, यदि वह ब्रह्मचर्य के रास्ते से यह सब विघ्न दूर कर दें, तो उसका पालन बहुत आसान हो जाए। ऐसी हालत होते हुए भी हम दुनिया से शारीरिक मुलाकात करना चाहते हैं। उसके 2 रास्ते हैं, एक आसुरी और दूसरा दैवी। आसुरी मार्ग है शरीर बल प्राप्त करने के लिए हर तरह के उपायों से काम लेना और मांस इत्यादि हर तरह की चीज़ें खाना। मेरे लड़कपन में मेरा मित्र मुझसे कहा करता था कि मांसाहार हमें अवश्य करना चाहिए, नहीं तो अंग्रेजों से हट्टे-कट्टे नहीं हो सकेंगे। जापान को भी जब दूसरे देशों से मुकाबला करने का मौका आया, तब वहाँ गौ मांस भक्षण करने का मौका मिला। सो यदि आसुरी मत से शरीर को तैयार करने की इच्छा हो, तो इन चीज़ों का सेवन करना होगा, परंतु यदि दैवी मत से शरीर को तैयार करना हो, तो ब्रह्मचर्य ही उसका एकमात्र उपाय है। जब मुझे कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहता है, तब मैं अपने आप पर तरस खाता हूँ। नैष्ठिक ब्रह्मचारी का तेज तो मुझसे कहीं अधिक होना चाहिए। मैं आदर्श ब्रह्मचारी नहीं हूँ। हाँ, यह सच है कि मैं वैसा बनना चाहता हूँ। ब्रह्मचर्य का अर्थ यह नहीं
कि मैं किसी स्त्री को स्पर्श ना करूं। पर ब्रह्मचारी बनने का अर्थ यह है कि स्त्री का स्पर्श करने पर भी मुझ में कोई किसी प्रकार का विकार पैदा ना हो, जिस तरह एक कागज को छूने से नहीं होता। मेरी बहन बीमार हो और उसकी सेवा करते हुए ब्रह्मचर्य के कारण हिचकिचाना पड़े, तो वह ब्रह्मचर्य कोई काम का नहीं। जिस निर्विकार दशा का अनुभव हम मृत शरीर को स्पर्श करके कर सकते हैं, उसी का अनुभव जब हम सुंदरी से सुंदरी युवती का स्पर्श करके कर सकें, तभी हम ब्रह्मचारी हैं। यदि आप चाहते हैं कि बालक जैसा ब्रह्मचर्य प्राप्त करें, तो इसका अभ्यास क्रम आप नहीं बना सकते। मुझ जैसा अधूरा ही क्यों ना हो, पर कोई ब्रह्मचारी ही बना सकता है। ब्रह्मचारी स्वाभाविक सन्यासी होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम संन्यास आश्रम से भी बढ़कर है, पर उसे हमने गिरा दिया है। इससे हमारा गृहस्थ आश्रम भी बिगड़ गया है और संन्यास का तो नाम भी नहीं रहा है। ऐसी हमारी असहाय अवस्था हो गई है। ऊपर जो आसुरी मार्ग बताया गया है, उसका अनुसरण करके तो आप 500 बरस बाद भी पठानों का मुकाबला ना कर सकेंगे। हाँ, दैवी मार्ग यदि आज अनुसरण हो जाए, तो आज ही मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि दैवी साधन से आवश्यक मानसिक परिवर्तन एक क्षण में भी हो सकता है, जबकि शारीरिक साधन करते हुए युग बीत जाते हैं। आँख यदि दोष करती हो, तो उन्हें बंद कर लेना चाहिए। कान दोष करें, तो उनमें रुई भर लेनी चाहिए। आँखों को हमेशा नीचे रखकर चलने की रीति हितकर है, जिससे उन्हें दूसरी चीज़ देखने की फुर्सत नहीं मिले। जहाँ गंदी बातें होती हों अथवा गंदे गीत गाए जा रहे हों, वहाँ से उठकर चल देना चाहिए। स्वादेंद्रिय पर खूब अधिकार होना चाहिए। मेरा अनुभव तो ऐसा है कि जिसने स्वाद नहीं जीता, वह विषय को नहीं जीत सकता। स्वाद को जीतना बहुत कठिन है, परंतु इस विषय की प्राप्ति पर ही दूसरी विजय की संभावना है। स्वाद को जीतने के लिए एक नियम तो यह है कि मसालों को सर्वथा अथवा जितना हो सके त्याग देना चाहिए, और दूसरा अधिक जोरदार उपाय यह है कि इस भावना की वृद्धि हमेशा की जाए कि हम स्वाद के लिए नहीं, वरन केवल शरीर रक्षा के लिए ही भोजन करते हैं। हम स्वाद के लिए हवा नहीं लेते, बल्कि श्वास के लिए लेते हैं। पानी हम केवल प्यास बुझाने के लिए ही पीते हैं, इसलिए खाना भी सहज भूख बुझाने के लिए ही खाना चाहिए। हमारे माँ-बाप हमें बचपन से ही उल्टी आदत डालते हैं, हमारे पोषण के लिए ही नहीं, बल्कि अपना दुलार दिखाने के लिए तरह-तरह का स्वाद चखाकर हमें बिगाड़ देते हैं। हमें ऐसे वायुमंडल का विरोध करना होगा, तभी ब्रह्मचर्य रखा जा सकता है। मरणं बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्। इस सदी की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक द्वितीय विश्व युद्ध भी है, जिसमें देखते-देखते विश्व की जानी-मानी महाशक्तियों ने नवोदित शक्ति जर्मन सत्ता के समक्ष घुटने टेक दिए। विश्व युद्ध पोलैंड में भेजे गए जर्मन सैनिकों द्वारा छल से आरंभ किए गए एक छोटे से छापामार हमले से शुरू हुआ, लेकिन सारे विश्व ने कुछ ही दिनों में सुना कि ग्रेट ब्रिटेन के बाद विश्व की सबसे बड़ी शक्ति माने जाने वाला राष्ट्र फ्रांस बिना किसी प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर रहा है। यूनाइटेड किंगडम के बाद फ्रांस ही था जिसके उपनिवेश सुदूर पूर्व में दक्षिण एशिया से उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका तक फैले हुए थे। नेपोलियन जिस राष्ट्र में पैदा हुआ, जहाँ की राज्य क्रांति ने विश्व की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया, उसका ऐसा पराभव देखकर आश्चर्य होना स्वाभाविक ही था। मनीषियों को यह निष्कर्ष निकालने में अधिक समय नहीं लगा कि इसका कारण क्या है। उन्होंने पाया कि असंयम ने तो जनशक्ति को खोखला बनाया।
भोग प्रधान उच्च श्रृंखल जीवन क्रम ने उस राष्ट्र को छूछ बनाकर रख दिया था। गर्भधारण के भय से मुक्त विलासी फ्रांसीसियों को परिवार नियोजन के साधन मानो वरदान रूप में मिले थे। शराब की कोई कमी नहीं थी। जो राष्ट्र सारे विश्व की 3/4 महंगी शराब की पूर्ति करता हो, वह स्वयं कैसे उससे अछूता रहता। नैतिक मर्यादाएं भंग हो जाने से जर्मनी को फ्रांस को पराजित करने में कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। वस्तुतः भोग विलास की ज्वाला में जल रहे फ्रांस का पतन नहीं किया गया। उसने स्वयं अपने को निर्बल बनाकर आक्रांताओं को निमंत्रण दे दिया था। भारतीय अध्यात्म का युगों युगों से यह शिक्षण रहा है कि मनुष्य यदि अदूरदर्शी शरण को रोक सके तो उस बचत से इतना बड़ा भंडार जमा हो सकता है जिसके बलबूते पर विपुल विभूतियों का अधिपति बन सके। संयम ही यह है। तपाए जाने पर लोहा, सोना आदि धातुएं परिशोधित होती और बहुमूल्य बनती हैं। असंयम की परिणति वही होती है जैसे दुधारू गाय को पालने व टूटे बर्तन में उसका दूध दूहने पर होती है। इससे मनुष्य अपने पूर्व संचित तथा अब की उपार्जित क्षमताओं को भी गंवा नहीं बैठता, वरन इस दुरुपयोग का दुष्परिणाम भी भोगता है। रीतिकाल के रूप में हमारे देश ने भी मध्यकाल का वह विकृतियों भरा अंधकार युग देखा व गुलामी भरा जीवन जिया है, जैसा कि फ्रांस के विषय में ऊपर वर्णित किया गया है। हर राष्ट्र की समर्थता, नागरिकों की प्रखरता इस व्यवहारिक अध्यात्म सिद्धांत पर निर्भर है, जिसे तप, संयम, चरित्र निष्ठा, काम का सृजनात्मक स्वरूप जैसे पर्याय दिए गए हैं। मेघनाद स्वयं ब्रह्मचारी था। उसे मारने में मात्र वही समर्थ था जो स्वयं 14 वर्ष ब्रह्मचारी रहा हो। लक्ष्मण जी ने उसी प्रधान अस्त्र को उपलब्ध किया और लंबी अवधि तक ब्रह्मचर्य निभाया। दशरथ जी का पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराने में उन दिनों के परम संयमी श्रृंगी ऋषि ही समर्थ हुए, जबकि असंयमी अन्य ऋषि उस स्तर का मंत्रोच्चारण करने में सफल नहीं हो सके। अर्जुन को गांडीव पुरस्कार उर्वशी प्रकरण में परीक्षा द्वारा ही मिला था। भवानी ने शिवाजी को कभी न चूकने वाली तलवार प्रदान की थी, पर इससे पूर्व उसकी पात्रता एक सुंदरी को सम्मुख करके जानी गई थी। खरा सिद्ध ना होने पर तो ऐसे वरदानों से सदा वंचित रहना पड़ता है। सत्पात्र की परख करने में देवताओं की प्रधान कसौटी संयमशीलता ही रहती है। दो सांडों के टकराव को रोकने के लिए ब्रह्मचारी दयानंद ने उन दोनों के सींग एक हाथ से पकड़कर मरोड़ और धकेल कर दूर पटक दिए थे। अपनी संयम शक्ति के बल पर ही उन्होंने एक राजा की बग्घी रोक कर दिखाई थी। प्रसिद्ध पर्वतारोही ने जब गंगा में उसकी दिशा के विपरीत नाव द्वारा गंगा सागर से देवप्रयाग तक यात्रा का दुस्साहस किया, तो एक भारतीय योगी ने वाराणसी के समीप उनकी 150 हॉर्स पावर की नौका को एक पतली रस्सी से बांधकर रोक दिखाया था। सारा जोर लगाया गया, लेकिन नाव अपनी ही जगह धड़धड़ाती रही, आगे नहीं बढ़ सकी। आंखों से पट्टी बांधकर कुदृष्टि का प्रतिरोध करने वाली गांधारी ने जब आंख खोलकर अपने पुत्र को देखा, तो उसका शरीर लौह बल से युक्त हो गया। यह संयम की ही शक्ति थी कि इन्हीं आंखों से बरसती आक्रोश भरी चिंगारियों ने भगवान कृष्ण के पैरों पर प्रभाव डाला था। भीष्म, हनुमान, शंकराचार्य आदि की विशिष्ट प्रतिभाओं के पीछे उन लोगों का ब्रह्मचर्य संयम ही प्रधान कारण रहा है। ये सारे दृष्टांत इसी एक तथ्य का प्रतिपादन करते हैं कि अधोगामी प्रवृत्तियों को रोककर शक्ति संचय किया जाए,
तभी ऊर्ध्वगमन प्रगति पथ पर चल सकना संभव है। इस मार्ग से पथभ्रष्ट होने पर समर्थों को भी नीचा देखना पड़ता है। अभिमन्यु उत्तरा संवाद पढ़ने से प्रतीत होता है कि चक्रव्यूह भेदन से एक दिन पूर्व अभिमन्यु अपना ब्रह्मचर्य गवा बैठा और संतानोत्पादन को महत्व दे बैठा। परिणाम स्पष्ट है कि चक्रव्यूह तोड़ने में वह समर्थ ना हो सका। यदि वैसा ना हुआ होता तो जैसा उसका अनुमान था वह विजयी होकर ही लौटता। नहुष की तप साधना ने उसे स्वर्गलोक तो दिया, पर अप्सराओं के प्रलोभन को देख उस संपदा को देखते देखते गवा बैठा और सर्प बनकर दुर्गतिग्रस्त हुआ। ययाति जैसे पुण्यात्मा इसी प्रसंग में अपयश और भर्त्सना के भागी बने। पांडु की रुग्णता को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें ब्रह्मचर्य पूर्वक रहने को कहा था। वह मर्यादा उन्होंने पाली नहीं, फलतः अकाल ही काल के ग्रास बने। कालजयी महाप्रतापी रावण की दुर्गति का कारण उसका असंयम ही था। अन्यान्य महाबली असुरों की दुर्गति भी इसी आधार पर हुई। भस्मासुर का पार्वती पर आसक्त हो जाना ही उसके भस्म होने का कारण बना। सुंद उपसुंद एक ही सुंदरी पर आसक्त होने के कारण लड़ मरे। मनोनिग्रह, लोभ निग्रह, ब्रह्मचर्य का निर्वाह ना कर पाना ही असुरों की कठोर तपश्चर्या को दुर्गतिग्रस्त बनाता रहा है। वे लोग यदि संयमी रहे होते, सदाशयता के मार्ग पर चलते, तो साहस और कष्ट सहन की दृष्टि से भारी पड़ने के कारण देवताओं से भी वरिष्ठ रहे होते। मर्यादाओं का व्यतिरेक और उपयोग का असंयम ही समर्थों की समर्थता को दुर्गतिग्रस्त बना देता है। ये सारे उदाहरण आज की परिस्थितियों में पूरी तरह लागू होते हैं। शक्तिहास से सामर्थ्य बौद्धिक प्रखरता में कमी को भौतिकता की अंधी दौड़ में द्रुत गति से भाग रहे जापान, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क जैसे राष्ट्रों ने अब समझा है और धीरे धीरे पूरे समाज परिकर का वातावरण बदलने का प्रयास किया है। इन्हीं राष्ट्रों में एक दो वर्ष पूर्व तक यौन स्वेच्छाचार कामवाद पूरी तरह संव्याप्त था। सिगमंड फ्राइड के सिद्धांतों ने तो मात्र नींव ही डाली थी, पर न्यू फ्राइडिज्म के सिद्धांतवादियों ने असंयम का उद्घोष करने, उसी को जीवन मूल्यों का मूलभूत आधार बनाने का कार्य जोर शोर से चालू किया। परिणति आज सबके समक्ष है। कामुकता का रुझान जो कभी फ्रांस को अपने ग्रास में लिए था, सारे विश्व में फैला हुआ है। न्यूट कॉलोनी बसाई जा रही है। नैतिक मूल्यों को एक ताक पर रखकर उपभोग को ही सब कुछ बताया जा रहा है। यह किसी भी समाज को जर्जर कर देने भर के लिए पर्याप्त है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि संयम का गुणगान करने वाले, तप साधना के दर्शन को जन्म देने वाले भारत में भी यही प्रचलन आधुनिकता के नाम पर शनै-शनै फैल रहा है। अमेरिका में पिछले दिनों एक पुस्तक की काफ़ी चर्चा हुई, द न्यू सेलिबेसी अर्थात नया ब्रह्मचर्य। वहाँ इस किताब का काफ़ी हंगामा है। इस पुस्तक में ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों की आवश्यकता और उन्हें जीवन में उतारने पर तनाव, रोगों से मुक्ति तथा प्रसन्नता की प्राप्ति जैसे प्रकरणों पर चर्चा की गई है। पश्चिम में एक ऐसे राष्ट्र में जहाँ पिछले 2 दशकों में सेक्स के सुखों का वर्णन करने वाली पुस्तकों का ही प्रचलन रहा हो, इस पुस्तक की बढ़ती लोकप्रियता ने मनोवैज्ञानिकों को यह सोचने पर विवश किया है कि मनुष्य स्वभाव की दृष्टि से पाश्विक वृत्ति प्रधान नहीं, अपितु देवत्व प्रधान है। यदि उसे वातावरण से ऊपर उठने का अवसर मिले या वह स्वयं प्रयास करे, तो बहुमुखी प्रतिभा का धनी हो सकता है। शारीरिक बलिष्ठता, मानसिक दक्षता, प्रतिभा प्रखरता के मूल में
काम शक्ति ही परिवर्तित एवं परिष्कृत रूप में कार्यरत रहती है। ऋषि मनीषी, योगी एवं तपस्वी इसी संयम साधना का आश्रय लेते और ऊर्ध्वरेता बनते थे। अथर्ववेद के 11 में कांड का 5वां सूक्त ब्रह्मचर्य सूक्त है। 26 मंत्रों के इस सूक्त में ब्रह्मचर्य की महत्ता का प्रतिपादन तपश्चर्या के रूप में किया गया है और कहा गया है कि ब्रह्मचर्य के तप से देवताओं ने मृत्यु पर भी विजय पा ली। इस संयम में स्थिर रहने से मनुष्य शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बल उपलब्ध करता है, ओजस्वी, तेजस्वी और मनस्वी बनता है। प्राचीन ऋषि मनीषियों से लेकर गांधी, विनोबा तक इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। वीर्य रक्षा जीवन के लिए कितनी अधिक महत्वपूर्ण है, इस संदर्भ में भी शरीर शास्त्रियों ने गहन अनुसंधान किए हैं और पाया है कि जीवन तत्व का दुरुपयोग ही रोग, शोकों एवं मृत्यु के रूप में सामने आता है। डॉक्टर स्टॉल ने जीवधारियों पर किए गए अनुसंधानों को अपनी पुस्तक बट ए यंग हस्बैंड ऑट टू नो में उद्धृत करते हुए बताया है कि जब कीटों में उनके वीर्य नष्ट होने की संभावना को रोक दिया गया, तो उनकी जीवन अवधि अपनी जाति के अन्य साथियों से बहुत अधिक बढ़ गई। इसी तरह तितलियों पर किए गए परीक्षणों में पाया गया कि जहां जनन शक्ति का दुरुपयोग करने वाली तितलियां कुछ ही दिनों में दम तोड़ देती हैं, वहीं वह तितली जिसने इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, 2 वर्षों से भी अधिक दिनों तक स्वस्थतापूर्वक जीवित रही। पशुओं पर भी इसी तरह के सफल प्रयोग हुए हैं। मनुष्य के संबंध में भी यही तथ्य लागू होता है। प्रकृति ने मानवीय काया के सारतम तत्व ओज में न केवल जीवनदात्री शक्ति भर दी है, वरन उसमें वैयक्तिक जीवन को समृद्ध करने, भौतिक एवं आत्मिक सफलताएं अर्जित करने का अद्भुत जादू भी भर दिया है। डॉक्टर गार्डनर के अनुसार इस शक्ति को शरीर में खपा लेने और मानसिक प्रखरता में लगा देने से संपूर्ण काया में संजीवनी शक्ति का संचार तो होता ही है, प्रतिभा के उच्च स्तरीय आयाम भी मनुष्य के सामने अपने रहस्य प्रकट कर देते हैं। चिकित्सा विज्ञानी मैकफेडन के अनुसार अंतःस्रावी ग्रंथियों के सार रूप रेतसवीर्य को यदि उत्पन्न होते ही शरीर में अवशोषित अवधारित कर लिया जाए, तो उसका परिणाम अनवरत उत्साह, उमंग एवं सुंदर स्वास्थ्य के रूप में तो मिलेगा ही, मानसिक दक्षता बढ़ी चढ़ी होगी। बचपन से लेकर किशोरावस्था तक बच्चों में जो सुकोमलता, लावण्य और आकर्षण रहता है, बिंदु को स्थिर कर लेने पर वह जीवन पर्यंत बना रह सकता है। पाश्चात्य मनीषी द्वे जेडीज एवं थॉमसन ने अपनी कृति द एवोल्यूशन ऑफ सेक्स में आयुर्वेद की उक्त मान्यता की पुष्टि करते हुए कहा है कि मृत्यु तथा उत्पत्ति का संबंध बहुत स्पष्ट होते हुए भी हम इस संबंध में कम जानते हैं और जीवनी शक्ति का शरण वासना पूर्ति में करते रहते हैं। प्राय यही माना जाता है कि जब सब प्राणियों को मरना ही है, तो संतानोत्पत्ति भी अवश्य करनी चाहिए। ऐसा ना करने से प्राणी समुदाय का सर्वथा लोप हो जाएगा, परंतु यह एक नितांत भ्रम है। ऐसा सोचने वाले बिरले ही होते हैं जो विशुद्ध रूप से संतति को किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पैदा करते हैं। प्राय लोग संतानोत्पत्ति इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें मरना है। इसी सत्य का उद्घाटन करते हुए प्रख्यात दार्शनिक गेटे कहते हैं, मृत्यु के बचने के लिए हम संतान उत्पत्ति नहीं करते, परंतु चूंकि हम प्रजोत्पत्ति करते हैं, इसलिए उसके अवश्यंभावी परिणाम मृत्यु से नहीं बच सकते। उनका यह कथन शास्त्रों के इस कथन की पुष्टि करता है, जिसमें कहा गया है कि बिंदुपात में जीवन का नाश
तथा बिंदु शरण में जीवन की रक्षा है। ब्रह्मचर्य की संयम साधना वस्तुतः दमन का नहीं, काम शक्ति के परिष्कार के एवं ऊर्ध्वगमन की प्रक्रिया है, जिसका आरंभ मन, वचन और कर्म से इंद्रिय निग्रह के रूप में होता है। समापन आत्मोत्कर्ष के रूप में। भौतिक और आत्मिक सफलताओं का मूल संयम शक्ति में ही सन्निहित है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के महापुरुषों की जीवन गाथाएं इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। महर्षि अरविंद के शब्दों में, ब्रह्मचर्य से हम जितना अधिक तप, तेज, प्राण विद्युत और ओजस तेजस का भंडार बढ़ा लेंगे, उतना ही हम स्वयं को शरीर, मन, हृदय और आत्मा के कार्यों के लिए चरम शक्ति से भर लेंगे। आशा है गुरुदेव ने आज जो इतनी सुंदर सीख और शिक्षाएं हमें दी हैं, वो आपको भी अवश्य पसंद आई होंगी। कमेंट में अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वांग्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावना का दिव्य संग्रह। युग ऋषि गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य की इस धरोहर को ऑडियो के रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, गुरुवाणी को जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।